फरवरी आते ही कन्नेर में भी नई नई कॉपल, नए नए फूल, कलियां निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे टाइम पर कन्नेर के पौधे को भी फर्टिलाइजर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें फूल, कलियां सारे आने लग गए। इसकी मैंने छटाई नहीं करी थी, लेकिन जो पुरानी डंडी थी वो मैंने सारी की सारी निकाल दी थी। दिखाती हूँ मैं कैसी थी। जो इस कन्नेर पे बीज आ जाता है, इस तरह की फलियां जब हो जाती हैं तो उस पर फूल आना रुक जाते हैं। तो मैंने इसकी इस तरह से ये सारी डंडियां निकाल दी थी। इस तरह से ये सारी फलियां निकाल दी थी। तो इस पर फिर से फूल आने लग गए, फिर से कलियां खिलने लग गई हैं। अब इन कन्नेर पे से ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें फर्टिलाइज़र करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। ये वर्मी कंपोस्ट है। मैंने ये 20 इंची का गमला होगा। मैंने इसमें 2 मुट्ठी डाला है भर के, और डाल के इसकी गुड़ाई कर देती हूँ। मैंने पहले गुड़ाई नहीं की है, मैं डाल के ही गुड़ाई कर रही हूँ। पहले गुड़ाई करके किनारों से डाल दो या बाद में भी डाल दो, तो डाल के और मिला के पानी दे दो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं पहले खाद डाल रही हूँ, उसके बाद में मैं गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई के बाद में मैं ये सब पानी दे दूँगी इन पौधों में। ये मेरी लहसुनिया बेल है, गार्लिक बेल जिसे कहते हैं। मैंने इसमें भी डाल दिया है, और डाल के मैं गुड़ाई करके समय पानी दे देती हूँ। मिट्टी में मिल जाएगा ये खाद। बसंत ऋतु आने पर सभी पेड़ पौधे एकदम से खुशहाल हो जाते हैं, नई नई पत्तियां देने लगते हैं। ये गार्लिक बेल है, इस पर देख नई नई कॉपल आ गई हैं। अब इस पर फूल खिलेंगे। इस तरह से ये निकलने लग गई हैं ये। तो सभी पेड़ पौधों में खाद ज़रूरी हो जाती है। इसमें भी मैं दे देती हूँ, और दे के मैं सब में पानी लगाऊंगी। खाद लगाने के बाद में पानी लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि खाद गर्म होती है तो पेड़ पौधे मरने का डर रहता है। इसलिए खाद लगा के तुरंत ही पानी दे दें। पानी इतना दें जो कि मिट्टी में ही समा जाए, मिट्टी से नीचे ना निकले। ये मेरा पौधा बहुत बड़ा है कन्नेर का। कांटे उलझ गए। सात आठ फुट से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही है। इतना बड़ा है ये कन्नेर का पौधा। दूसरा दिखाती हूँ। वो रेड कलर का है और ये पिंक कलर का है। इस पर पिंक कलर के फूल आते हैं। इस पर भी कलियां भरपूर आने लग गई हैं। ये भी, इसको मैंने छांट दिया था। जितना इस पर छांटो किसी भी पौधे को, उतने फुटाव ज़्यादा होता है। मैंने ये यहाँ से इसकी कटिंग कर दी थी। इस तरह से ये पूरा ही काट दिया था मैंने। अब ये फूल पर आया है। काटने के बाद में टाइम लगता है फूल पर आने पर। तो मैंने इस पौधे को तो कन्नेर के को काट दिया था, छांट दिया था अच्छे से। इसी की छटाई करे भी 2 महीने के करीब हो गए। जब अब इस पर फूल आ रहे हैं, और जो रेड कलर का है उसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग नहीं करी थी, बस जो फूल आ रहे थे वही डंडियाँ निकाली थी। तो उस पर साथ ही साथ में फूल आने लग गए, और इस पर फूल आने में बहुत टाइम लगा है। मैं इसकी गुड़ाई कर देती हूँ। इसी तरह मैं अब अपने धीरे धीरे करके अपने सभी पौधों में गुड़ाई करके खाद दूँगी, क्योंकि सभी पौधे खाद मांग रहे हैं। खाद दिए भी टाइम हो गया। मिट्टी सबकी भुरभुरी है, बिल्कुल भी हाथों से नहीं चिपकती है। जो ज़्यादा जड़ वाले पौधे होते हैं, जिनमें बारीक बारीक जड़ें होती हैं, तो जड़ें गुड़ाई करने में कट भी जाती हैं। तो परेशान ना हो, जड़ फिर से निकल आती हैं।
और इसकी अभी मैंने छटाई नहीं करी है। ये पुराना पौधा हो गया, ये कम से कम 4 साल पुराना है। इसको मैं हार्ड प्रूनिंग करती हूँ हर बार। फिर इस पर अच्छे अच्छे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। इस पर बैगनी कलर के फूल आते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। छोटे छोटे फूल आते हैं, कलियाँ भी आने लग गई हैं थोड़ी थोड़ी। इसकी भी प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक प्रूनिंग नहीं करोगे तो नई नई पत्तियाँ नहीं निकलेंगी। फरवरी से लेके आधे मार्च तक आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हो पौधों की। और ये पौधे कटिंग से बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। मैंने इसकी कुछ कटिंग लगा दी थी, जैसे ये है, ये मैंने कटिंग लगा दी थी, सभी हो गई हैं। ये नए नए पौधे बनके तैयार हो गए। किसी को ज़रूरत पड़ती है तो दे देती हूँ। इसके पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं, कलर्ड पत्ते होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। और फूल भी इसके पूरी गर्मी, सर्दी, बारिश का भी फूल जाते ही नहीं है। इनमें फूल खिलते ही रहते हैं। अभी फूल ख़त्म हुए हैं। इस तरह से ये डंडियाँ हो गई हैं इसमें। अब नीचे से इनकी छटाई करूँगी, फिर से फूल आने लग जाएंगे। कलियाँ आने लग गई हैं, देखो ये कलियाँ आ रही हैं। जो जो तोड़ दिया था मैंने उन पर कलियाँ आने लग गई हैं, जो नहीं तोड़ा था। इस तरह से ये सूखी हुई डंडी नहीं तोड़ी थी, उस पर अभी नहीं आई हैं। और जहाँ जहाँ से तोड़ दी थी वहाँ से कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। अब फूल खिलेंगे, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन दिनों किसी भी पौधे की कटिंग लगाओ, बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो कुछ कटिंग लगानी भी है, कोई मांगता है तो उसको देने के लिए। कन्नेर की कटिंग, ये पौधे की छोटी से छोटी कटिंग लग के तैयार हो जाती है। इसकी बहुत छोटी सी कटिंग लग के तैयार हो जाती है। इनकी कटिंग कभी मरती नहीं है। खाद लगा के मैं पौधों में पानी देती हूँ। खाद लगा दिया मैंने, गुड़ाई कर दी। मैं पौधों में पानी देती हूँ, क्योंकि खाद लगाने के तुरंत बाद पौधों में पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। खाद दे दी। अब मैं इसमें भरपूर पानी दे दूँगी। बस इतना ध्यान रखूँगी कि ये नीचे से पानी ना निकले। मैंने ऊपर तक भर दिया ये। खाद देने के बाद में पानी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने ये 20 इंची के पॉट में 2-2 मुट्ठी खाद दे दिया है, भर के मुट्ठी दिया है। इतने बड़े पॉट के लिए बहुत है। वर्मी कंपोस्ट खाद दे रही हूँ। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वर्मी कंपोस्ट में। कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक। इससे अच्छे फूल आते हैं, बढ़वार अच्छी होती है, जड़ मजबूत होती हैं पौधों की।